दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम यूज कर रहे हो अपने मोबाइल फोन में, तो आपने आरबीआई की जो गाइडलाइन, जो एक रिपोर्ट आई है या एक लेटेस्ट न्यूज आई है, आप सबको भी पता है कि जो पेटीएम का लास्ट डेट वो बता रहे हैं, वो 29 फरवरी बता रहे हैं। मतलब 29 फरवरी के बाद शायद पेटीएम चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। देखो अभी फिलहाल के लिए क्या है, जो नोटिस आया मैं आपको स्क्रीन पे भी चलाकर भी दिखा देता हूँ कि वो एक्चुअल में नोटिस क्या है और इसके अंदर आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये नोटिस किन के लिए है। तो ये स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ इस नोटिस को, ये पेटीएम के रिगार्डिंग है। जो जो मेरे भाई पेटीएम चलाता है अपने फोन में, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है जानना कि उनका जो पेटीएम अकाउंट है उस पर असर क्या क्या पड़ेगा। देखो जहां पर ये लिखा आ रहा है, ठीक है, आपके सामने मैंने ये फोटो चला रखी है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर्स दिए, 5 पॉइंट दिए हैं। एक एक करके मैं ये टोटली डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट है, नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑन टॉप अप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये है जो पेटीएम का बैंक अकाउंट बनता था वो खुद से अपने सेविंग अकाउंट ओपन करते थे, उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ कौन कौन से जो मतलब आपको इफेक्टिव देखने को मिलेंगे, अगर पेटीएम का सेविंग अकाउंट के साथ कुछ भी होता है तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे कि पेटीएम का वॉलेट है, आप उसमें भी ट्रांजैक्शन को नहीं कर पाओगे, फास्ट टैग हो गया, एनसीएमसी कार्ड्स हो गए, एक्सेट्रा होगी। आफ्टर February 29, 2024 अदर देन एनी इंटरेस्ट कैशबैक और रिफंड विच में बी क्रेडिट एनी टाइम। मतलब 29 तारीख के बाद अगर आपका कोई भी अगर फास्ट टैग में पैसे पड़े हैं कस्टमर के कहीं पर भी, अगर आपका सेविंग अकाउंट अटैच है तो आपको वो रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी डाउटफुल ये है कि पेटीएम के साथ होगा क्या। देखो ये 100% बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आरबीआई ने इसको परमानेंटली डिस्क्लोज कर दिया, जब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो सेविंग अकाउंट थे इसको ये मतलब करने का रीजन देख लो भाई कौन कौन से। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आरबीआई हमेशा अपने कस्टमर को स्केयर करना चाहती है। मतलब जैसे कि मैंने अपने पेटीएम अकाउंट में कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराया, तो मैं ये चाहता हूं कि यार मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% सिक्योर रहे। आरबीआई को फर्स्ट पॉइंट यही लगा कि जो जो कस्टमर के वहां पर अकाउंट बनाए गए थे उनकी इंफॉर्मेशन 100% सिक्योर नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहले पॉइंट है। और उसके बाद कुछ को उनके सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो कस्टमर को बिना बताए कर रहे थे, उनका ये भी थोड़ा बहुत कहना है जिसकी वजह से ये एक्शन ले रहे हैं। तो हम सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबाइलिटी कार्ड्स एक्सेट्रा आर बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपॉन देयर अवेलेबल बैलेंस। मतलब अगर आपका पेटीएम ऐप के साथ अगर आपका कोई अदर बैंक का सेविंग अकाउंट हम जैसे अटैच कर लेते हैं ट्रांजेक्शन से, तो वहां से वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो थर्ड नंबर पर लिखा है, नो अदर बैंकिंग सर्विस अदर देन दोज इनफ्रेड इन अबब लाइक फंड ट्रांसफर। ठीक है, एंड दी अगर आप IMPS या AMPS, ये ना ट्रांजेक्शन की अलग अलग डिटेल होती है, जैसे IPMS जो आपको इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, और यूपीआई फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक आफ्टर February 29 मतलब जैसे कि अगर आप यूपीआई पेमेंट भी करते हो पेटीएम से, तो वो भी 29 तारीख के बाद ये कह रहे हैं कि होल्ड कर दी जाएगी। और इनकी जो मीटिंग चलेगी, जो लास्ट के पॉइंट में अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो ऑल ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड है, जो मतलब 29 तारीख के पहले पहले आप अपना क्लियर कर लेना। 15 मार्च के बाद, 15 मार्च 2024, ठीक है, के बाद आप नो फर्दर ट्रांजेक्शन शैल बी परमिटेड। 15 मार्च के बाद आप कोई भी पेटीएम से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जो इसमें लिखा है। ठीक है, मिली। लेकिन जो अभी फिलहाल न्यूज में चल रहा है वो यही सब चल रहा है कि 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम से उसके वॉलेट से, ठीक है,
अपनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जो भी रिफंड वगैरह रहेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको भी स्क्रीन पे दिखाई मेरे हाथ में मोबाइल फोन पे, जो अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जो भी भाई पेटीएम यूज कर रहा है, तो फिलहाल अभी के लिए अब यूपीआई पेमेंट या स्कैन वगैरह तो पेमेंट मत करना, प्लीज रुक जाइए जब तक कोई इसकी दूसरी नोटिफिकेशन आरबीआई की तरफ से नहीं आ जाती। बस यही थी इन्फॉर्मेशन, आपको ही पता होना चाहिए अगर आप पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं।